बोला जा रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल ज्ञात करें। अब उदाहरण खोजो। देखिए इसका पेज नंबर 79 है ना। 79 में उदाहरण 1 में देखो 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कब? जब वे 5-5 कंचे खो देते हैं तब ना। अब बोला जा रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास, मतलब क्या, जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे थे। थोड़ा बाबू गौर करना। मान लो कि ए और बी है, दोनों को मिला के 100 रुपया है। दोनों को मिलाकर कितना है बुआ ना? कंफर्म नहीं है कि किसके पास क्या है, कितना है, नहीं है। ए और बी दोनों मिला के कितना है? 100 रुपया है। यदि एक के पास 10 रुपया है तो फिक्स है कि बी के पास 100 - 10 बराबर 90 रुपया है। अगर मान लो कि ए के पास 50 रुपया है तो फिक्स है कि बी के पास कितना होगा? 100 - 50। अगर मान लो ए के पास 30 रुपया है, फिक्स है कि बी के पास क्या होगा? 100 - 30। और मान लो, या ये भी नहीं हो सकता है, यदि ए के पास x रुपया है तो बी के पास क्या होगा? 100 - x। समझ रहे? जितना रहेगा ना, अगर एक का x होगा तो दूसरा का टोटल माइनस x, यही ना। दोनों का टोटल कितना है? 100। एगो का x है तो दूसरा का क्या होगा? 100 - x। सेम वे यहाँ पे बोला है क्या रे बुआ, जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती दोनों को मिला के कुल 45 कंचे है। अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 - x। दोनों के मिला के 45 कंचा था। कितना था रे बुआ? 45। एगो के पास x तो दूसरा के पास 45 - x। अरे इसी को ना समझाने के लिए ये बताए थे। मान लीजिए, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, बराबर कितना रहे बाबू? x। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कुल मिला के कितना है? 45 ना। इसलिए 45 - x होगा ना। A/Q। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब ये भी 5 कंचा खो देता है और ये भी 5 कंचा खो देता है। जब ये 5 कंचा खो देगा मतलब क्या? घट जाएगा, मतलब x - 5। और ये 5 कंचा खो देगा, 45 है, क्या आ जाएगा? 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा। A/Q बोला जा रहा है जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब उनका गुणनफल, मतलब क्या? x - 5 और 45 - x - 5, तो 45 - 5 हो जाएगा, मतलब क्या? 40। तब बोल रहा है दोनों का गुणनफल 124 होता है। समझ रहे बात को? बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते, ये भी 5 कंचा खो दिया और ये भी 5 कंचा खो दिया, मतलब दोनों में 5-5 घटा देंगे, तब उनका गुणनफल कितना है? 124 है। अब बताइए, x को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ गुना कीजिए। x गुना 40 तो 40x हो जाएगा। x गुना -x का स्क्वायर -5 गुना 40 -200 हो जाएगा, और माइनस प्लस 5x, और ये प्लस 124 है, इधर आएगा तो -124 = 0। सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर है उसको पहले लिखा जाता है -x² ना, प्लस 45 है। बताइए 40
प्लस 5, 45x हो जाएगा, 40x और 5x, 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल का मतलब क्या, जिसका पावर मैक्सिमम है उसको पॉजिटिव में रखा जाता है, निगेटिव में नहीं। इसके लिए आप -1 कॉमन लो या माइनस से दोनों ओर गुना कर दो। कहने मतलब ये हुआ, माइनस से इधर भी गुना करेंगे और माइनस से इधर भी गुना करेंगे। 0 को माइनस से गुना करेंगे तो 0 रहेगा, नहीं रहेगा। और जब हम इसको माइनस से गुना कर देंगे तो जो माइनस में प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में है इस टोटल को माइनस से गुना कर रहा है, जो माइनस में है प्लस में, जो प्लस में है बताओ ये माइनस में क्या आ जाएगा, ये प्लस में है क्या आ जाएगा, ये माइनस है क्या आ जाएगा प्लस ना। और ये 45 है ना, 45 को क्या करें, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। 36 9 45, हाँ ध्यान दो रे बाबू, -36x -9x लिख सकते हैं, और गुना करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 नमा 54, 3 नमा 27 और 5 32 x का स्क्वायर, है ना। मतलब आप इस 45 को आप 9x -36x लिख सकते हैं, या 36x -9 भी लिख सकते हैं। प्लस क्या रे बाबू 324 इक्वल टू क्या 0। बताओ दोनों में x कॉमन है ना, तो क्या बचेगा x -9, बताओ 36 कॉमन लीजिए तो 36 कॉमन ले लीजिएगा, -36 इधर क्या बचेगा x, इधर माइनस तब होगा माइनस माइनस प्लस। जब आप -36 कॉमन लीजिएगा तो 36 नमा होता है 324, तो क्या बचेगा 9 इक्वल टू क्या 0। अब बताओ कॉमन टर्म है क्या, एक ये है और एक ये है, x -9 कॉमन लीजिए, इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा -36 इक्वल टू क्या रे बाबू 0। x -9 इक्वल टू 0 और x -36 इक्वल टू 0, तो -36 इधर आएगा तो +36, माइनस है इधर आएगा तो प्लस। ओह दो वैल्यू आ गया रे ना, अरे 2 आएगा, लेकिन x का 2 मान है, मतलब क्या इसका आना चाहिए, इसका आना चाहिए। यदि x का वैल्यू 9 होगा, x का वैल्यू 9 होगा, मतलब क्या जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 - 9 मतलब क्या 36, 45 - 9 बराबर क्या 36। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगा तो जॉन के पास क्या होगा 45 - 36 बराबर क्या 9 ना, दोनों कंडीशन बना के लिखते हैं क्योंकि 2 वैल्यू आया है। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 9 हो तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हुआ 45 - 9, 45 - 9 बराबर क्या 36, ये ना। एवं यदि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36 हो, यही ना, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - 36, 45 - 36 बराबर क्या रे बाबू 9 होगा। ये देखो सुनो ना, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 45 आ रहा है, नहीं आ रहा 45, नोट कीजिए। ध्यान दो रे बाबू, जो दूसरा का ही उदाहरण दूसरा है, बोला जा रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ
खिलौने का निर्मित करता है। मतलब क्या, कुटीर उद्योग है जो खिलौने का निर्माण करता है, मतलब क्या, खिलौना बनाता है। बोला जा रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। ध्यान में रहे बाबू, हम मान लेते हैं खिलौने की संख्या x है। क्या रे बाबू, खिलौने की संख्या x है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। 55 में से खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। खिलौने की संख्या को x माने हैं, बुक में ही बोला है कि खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। 55 में से खिलौनों की संख्या को घटा देना तो एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाता है। मान लीजिएगा, माना खिलौने की संख्या खिलौनों की संख्या कितने रे बुआ, x। इसलिए प्रत्येक खिलौना का मूल्य ना, प्रत्येक खिलौना का मूल्य बोलो या लागत बोलो, क्या होगा रे बुआ, बोल रहा है 55 में से खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहते हैं। ये बुआ, खिलौना की संख्या जो x माने हैं वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। और कुल लागत कितना है रे बाबू, कुल रुपया दिया हुआ है 750 है। ध्यान दो, A/Q कुल निर्माण लागत कहते रे बाबू 750 रुपया, ये दिया हुआ है, थोड़ा गौर करना तो। हाँ, अगर एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो 10 कलम का मूल्य क्या होगा, 10 × 5 बराबर क्या, 50 रुपया। मतलब क्या, कुल लागत कितना होगा, 50 रुपया। ये कब प्राप्त होता है, गौर करना, ये कलम का ये संख्या हुआ, क्योंकि एक कलम का मूल्य 5 रुपया, तो बोल रहा है 10 कलम का मूल्य, तो 10 × 5, ये 10 है संख्या है और 5 क्या है, कीमत है। मतलब क्या, संख्या को जब आप कीमत से गुना करो, गुना में उल्टा सीधा चलेगा, या कीमत को संख्या से गुना करो तब ना आता है 50। मतलब कलम की संख्या गुने एक कलम का मूल्य बराबर करते कुल मूल्य, यानी कुल कीमत यही ना। कब प्राप्त होगा, संख्या को उसके कीमत से गुना करना है, तो सेम वे संख्या को इसके कीमत से गुना करना है, तब ये ना आ रहा है 750। जी सर। कहते रे बुआ, कुल लागत या कुल कीमत 750, और ये कुल कीमत कब प्राप्त होगा, जब संख्या को उसके कीमत से गुना करेंगे। x × 55 - x बराबर 750, गुना कीजिए तो 55x माइनस x का स्क्वायर, ये प्लस है, इधर आएगा तो -750 इक्वल टू क्या, 0। सबसे पहले अधिक घात वाला को लिखा जाता है, उसके बाद 55x - 750 इक्वल टू क्या रे बाबू, 0। और ये भी बोले थे जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म्स होता है उसे पॉजिटिव रखा जाता है। इसके लिए आप दोनों और क्या कीजिएगा, नेगेटिव से गुना कीजिएगा। 0 को नेगेटिव से गुना कीजिए या पॉजिटिव से गुना कीजिए, 0 रहेगा ना।
अब इसको माइनस वाला जो है माइनस से गुना कर रहे हैं ना, वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला मतलब ये प्लस में, ये माइनस में और प्लस में। एक्स का स्क्वायर माइनस 55x माइनस सॉरी प्लस 750। हाँ, ये जो माइनस 55x है ना, माइनस 30x माइनस 25x लिख सकते हैं, गुना कीजिए ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 या 75x स्क्वायर। x का स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू क्या 0। x कॉमन लो, 2 x था, 1 x बचेगा, x कॉमन ले ही लिए तो बचा क्या 30 माइनस 25 कॉमन लो, x बचेगा और ये क्या माइनस 30 इक्वल टू 0। यकीन नहीं है, गुना कीजिए ना, माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 25 या 75। अब बताओ कॉमन टर्म्स है क्या, x माइनस 30 और x माइनस 30, ये और ये कॉमन है। तो x माइनस 30 जब आप कॉमन ले लीजिएगा, इधर बचेगा क्या रे बाबू, इधर इक्वल टू क्या 0। इसका भी दो का आंसर है। वैसे भी द्विघात समीकरण है ना रे बाबू, इसलिए 2 गो हल होगा, 3 गो कभी नहीं होगा। एको हो सकता है और नहीं हो सकता है ना। हाँ, अतः खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या, ओ गॉड, पहले इसको सॉल्व करेगा तब ना 30 और 25 आएगा। x माइनस 30 इक्वल टू क्या रे बाबू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो माइनस है प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। अतः खिलौने की संख्या तीस अथवा 25 है, दोनों में से कोनो एक ना होगा, 25 या 30, कोई बात नहीं, नोट कीजिए। तीसरा है, बोला जा रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। अभी जस्ट बताए थे, जब दोनों का कुल योग 27 हो, सॉरी इससे पहले ये बताए थे कि दोनों मिला के यानी कुल मिला के ए और बी दोनों को मिला के कितना रुपया था रे बुआ 100 ना। और ये बोले थे अगर एगो पास x है तो दूसरा पास क्या होगा 100 माइनस x ना। बताओ अभी कुल योग 27 दिया हुआ है, गौर करो रे बुआ, कुल योग करते 27, अगर एगो x है तो दूसरा करते होगा 27 माइनस x। ध्यान रहे बुआ, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27 है। और बोला जा रहा है और गुणनफल 182 है, मतलब क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है रे बुआ a बाई क्यू, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या है रे बाबू 182। ये भी दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, ये गुना ये x गुना 27 माइनस x बराबर क्या रे बुआ 182। क्या होगा ये 27x माइनस x का स्क्वायर, प्लस है नहीं आएगा तो माइनस इक्वल टू क्या 0। पहले मैक्सिमम पावर वाला को लिखिए, माइनस x का स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू क्या 0। माइनस से गुना कर दो, 0 को माइनस से गुना कीजिएगा तो 0 रहेगा, माइनस से गुना कीजिएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस वाला, मतलब x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ये जो 27 है ना,
इसको आप 13x माइनस 13x माइनस 14x लिखिएगा ना तो 27 हो जाता है। देखो 4 3 7 और 2 सॉरी 1 1 2 और गुना कीजिएगा ना तो प्लस 182 आ जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। मतलब एक्स स्क्वायर को सॉरी एक्स स्क्वायर और माइनस 27x को क्या लिखना है माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू क्या 0। बताइए दोनों में x कॉमन है ना, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लो, x माइनस 13 इक्वल टू क्या रे बुआ 0। x माइनस 13 कॉमन लीजिए तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा माइनस 14 इक्वल टू क्या 0। x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14, माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस 13। ध्यान दो रे बाबू, यहाँ भी x को दो मान है ना, x का मान 13 भी हो सकता है, x का मान 14 भी हो सकता है। सुनो, यदि x का मान 13 हो मतलब सॉरी यदि पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस 13 मतलब क्या 14। यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस 14 मतलब क्या 13। अपना बना बना के लिख लेना है। ध्यान दो, यदि पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या क्या करे बुआ 27 माइनस एक्स, एक्स का मान कितने रे बुआ 13 बराबर कितने 14। एवं यदि पहली संख्या बराबर 14 हो तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर कितने 13। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला जा रहा है दो क्रमांगत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमांगत धन पूर्णांक, ध्यान दो रे बाबू, हम बोले ही थे जो पूर्णांक जो होता है ना -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ना, ये सब ये धनात्मक सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक है ना, और ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके बारे में ही बोला जा रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत मतलब लगातार, एक के बाद दो ये होना चाहिए, एक के बाद 3 4 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो बताओ प्रत्येक अगली संख्या पिछला से कितना अधिक है, मतलब ई ना, एक राशि कितने अधिक है 1, मतलब अगर एगो x है वो एक अगुल का क्या होगा x प्लस 1, एक अगुल का क्या होगा x प्लस 2, एक अगुल का क्या होगा x प्लस 3, समझ रहे। तो हमको इतना नहीं समझना है, बस यही माना पहली धन पूर्णांक इतना इसलिए दूसरी धन पूर्णांक इतना, क्योंकि लगातार ही ना बोल रहा है। माना पहली धन पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरी धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1 AYQ। क्या है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितने है 36 है ना, 365 है। हाँ, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है बाबू 365। ये भी दिया हुआ है, अगर बोलता m और k
के वर्गों का योग, वर्ग मतलब पावर 2 होता है, वर्गों m और k का वर्ग हो गया, का योग 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ a और b के वर्गों का योग 6 है, a का वर्ग और b का वर्ग का योग कितने है बुआ रे 6 है। सेम वे इसके और इसके वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 365, x का स्क्वायर और इसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या 365। बताइए क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू क्या 0, 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू क्या 0। बताइए 2 से दोनों में भाग लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, 2 से कटेगा तो x का स्क्वायर, 2 से कटेगा तो x, 2 से काटो 18 और 2 इक्वल टू क्या 0। वही बात आ गया 182 वाला, इससे पहले भी था x का स्क्वायर 14x माइनस 13x कर देते हैं, 14 में से 13 जाएगा तो एगो x बच जाएगा ना, और गुना कीजिएगा ना तो माइनस 182 x स्क्वायर आ रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करके देख लो, माइनस क्या 182 इक्वल टू क्या 0, x का x कॉमन लीजिए तो एगो x बच जाएगा, x कॉमन लिए तो 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, इधर क्या बचा x और इधर प्लस 14 इक्वल टू क्या 0। बताइए x प्लस 14 कॉमन है, इन्हें क्या बचेगा x और x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो इन्हें क्या बचेगा माइनस 13, x प्लस 14 कॉमन लीजिए, इधर बचा x और इधर बचा माइनस 13 इक्वल टू क्या 0, अर्थात x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्या होगा माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस 13 और x ये प्लस 14 इधर आएगा तो बुआ रे बोला है धन पूर्णांक, ये क्या होगा नॉट पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल मतलब असंभव, ये क्या है असंभव है इम्पॉसिबल ना, इसलिए x का जो वैल्यू होगा क्या होगा 13, अर्थात पहला धन पूर्णांक 13 तो दूसरा धन पूर्णांक 13 प्लस 1 बराबर कितने 14, अर्थात पहला धन पूर्णांक, रे बुआ धन बोला ये ऋण वाला नहीं है ना होगा बराबर 13, इसलिए दूसरा धन पूर्णांक 13 प्लस 1 बराबर कितने 14। छापिए। देखिए 5वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ध्यान दो रे बाबू, ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर हम आधार को x मान लेते हैं ऊंचाई हो जाएगा आधार को x तो ऊंचाई x माइनस 7, उल्टे बोल रहा है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आधार बराबर क्या रे बुआ x, लो फिगर बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, a b c, आधार अगर कुछ हो ना हो इसको मान लिया करो, ध्यान दो रे बुआ, थीटा अगर आता है तब चेंज होता है, आधार को x माने हैं और कर्ण 13 दिया हुआ है ना, तो ऊंचाई क्या होगा x माइनस 7, ध्यान दीजिएगा।
माना समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई रियल में इसका p होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, x माइनस 7। आधार क्या होगा b ना। AYQ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये सब भी पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ करेंगे उस टाइम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है रे बुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब को p द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, आधार को b द्वारा और कर्ण को h द्वारा। p का मान क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर, b का मान x का स्क्वायर, s का मान 13 का स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या रे बाबू x का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 7 दूना 14, x 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस है, इधर आएगा तो इक्वल टू क्या 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 माइनस 149 0, सॉरी 49 ना रे बुआ, ओ मिस्टेक से लिखा गया था 149, क्या माइनस 149 माइनस 120, सॉरी माइनस 120, 2 से भाग पड़ेगा ना, क्या होगा x का स्क्वायर माइनस 7x 2 से भाग दे रहे हैं, 60 दूना इक्वल टू क्या 0। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस 7x है ना, क्या इसको हम लिख सकते हैं माइनस 12x और प्लस 5x, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7x बच जाएगा, गुना कीजिएगा तो 12 पंचे 60 माइनस 60x का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस 12 को सॉरी माइनस 7 को माइनस 12x प्लस 5x कहते हैं बुआ माइनस 60 इक्वल टू क्या 0। x कॉमन लीजिए तो एगो x बच जाएगा, माइनस 12, 5 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। x माइनस 12 कॉमन है, इधर क्या बचेगा x और इधर 5, x माइनस 12 इधर बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का मान -5। रे बाबू ये कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, उसका जो भी भुजा होता है ना कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये नॉट पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल, असंभव ना। इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस तो प्लस 12 ना। बोल रहा है समकोण त्रिभुज की शेष दो भुजा, आधार x का मान करते 12, तो ऊंचाई x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 बराबर क्या 5। अतः समकोण त्रिभुज की आधार क्या है रे बुआ x है तो 12
तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वही लंब होता है, क्या होगा? x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 बराबर कितने? 5। एक ये 12 आंसर हुआ, एक ये 5। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला जा रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वही क्वेश्चन रे बुआ, 2 टाइप का है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, क्या रे बुआ? निर्माण लागत, गौर करो। निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या को हम x मान लेते हैं। बर्तनों की संख्या के दुगुने से, बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, 3 अधिक है। अगर 3 कम रहता तो माइनस कर देते। ध्यान दो रे बुआ, बोल रहा है निर्माण लागत बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। 3 अधिक ना, इसलिए प्लस ना, मतलब बर्तन की जो संख्या है उसको क्या माने हैं रे बुआ? x, और जो कीमत है मतलब लागत है या मूल है वो क्या है? 2x प्लस 3। बोल रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 2 अधिक थी ना, सॉरी 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। अरे बुआ, कुल निर्माण लागत कितने हैं? 9। सुनो तो, कुल निर्माण लागत कब मिलता है? जब संख्या को उसके लागत से गुना करते हैं, अर्थात x इंटू 2x प्लस 3। इसी को सॉल्व करना है, आ जाएगा। माना निर्माण लागत, वही नग की लागत बोलो या निर्माण लागत? सॉरी, पहले संख्या न माना है। माना बर्तनों की संख्या, संख्या बराबर क्या रे बुआ? x। इसलिए इसका निर्माण लागत मतलब बर्तनों का निर्माण लागत, निर्माण लागत बोला जा रहा है जो बर्तन की संख्या है ना उसके दुगुने से 3 अधिक है। A/Q कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कहते हैं रे बाबू 90 रुपया, ये भी दिया हुआ है। ध्यान दो, अगर एक कलम का मूल्य 25 रुपया है तो 4 कलम का मूल्य क्या होगा? 4 गुना 25 बराबर क्या? 100। गौर करना, बोले हैं एक कलम का मूल्य 25 रुपया, कीमत कितना? 25 रुपया, 4 कलम का मूल्य यानी 100, यानी कुल रुपया जो आया है वो आया कैसे? यानी संख्या को उसके कीमत से गुना किए, संख्या को उसके कीमत से गुना किए। यहाँ बताइए संख्या x है और उसका लागत बोलो या कीमत बोलो या मूल्य है 2x प्लस 3, अर्थात संख्या क्या रे बाबू? x इंटू 2x प्लस 3 बराबर करते हैं 90। क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 इक्वल टू 0 ना। अब ध्यान दो रे बाबू, अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। 12 को 15 से गुना कीजिए 180 आ जाएगा। अरे बुआ, फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 90 माइनस 180 x का स्क्वायर ना। ये जो 3x है ना इसको हम लिख देंगे 15x माइनस 12x, जोड़िएगा तो इतना ही आएगा और गुना कीजिएगा ना ये इतना आ जाएगा। कुल मिला के 2x स्क्वायर जो का त्यों लिख दो और 3x को लिख देना है 15x माइनस
12x माइनस 90 इक्वल टू क्या 0। बताइए x कॉमन है ना, x कॉमन है, क्या बचेगा Na2 बचा, एगो x कॉमन लिए तो एगो x बच जाएगा, x कॉमन लिए तो बचेगा क्या 15। माइनस 6 कॉमन लो, कितने रे बुआ 12 है, 6 कॉमन ले लिए 2 बच गया और x भी है ना। अब 15 छाक 90, 15 छाका 6 कॉमन लिए तो ये ना बचेगा इक्वल टू क्या 0। 1 मिनट प्लस न होगा रे बुआ, 15 होगा सॉरी 15 होगा रे, बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, अभी बोले थे लेकिन 15 छाका 90 लिखा गया मिस्टेक से नो। बताओ 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 कॉमन है ना, 2x प्लस 15 कॉमन ले लिए, इधर बचा क्या, इधर क्या बचा इक्वल टू क्या 0। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या रे बाबू 6 और 2x प्लस है तो माइनस 15 ना। बताओ ये 2 गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ये बर्तन की संख्या कहियो निगेटिव होगा कभी नहीं, 0 नहीं होगा, हाँ सॉरी 0 हो सकता है जब बर्तन सब फूट फाट जाए तो 0 हो सकता है, लेकिन निगेटिव कहियो नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये इम्पॉसिबल है ना। इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर करते रे बाबू 6 तथा इसकी लागत क्या है 2x प्लस 3 ना, 2x का मान 6 आया है, 6 प्लस 3 क्या रे बाबू 2 छाक 12 3 15 सही है, 15 रुपया नोट कीजिएगा।